अरशद शरीफ साहब के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कार्रवाई का आगाज़ किया और बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट ये थी कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई उनके कत्ल के को लेकर कोई FIR ही दर्ज नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर इंटरवीन किया। ये कानून की पोजीशन है इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ की, कि कितने दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को, उनका बरियल भी हो चुका, इन्वेस्टिगेशन टीम भी कीनिया से जाके होके आ गई इधर, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हो सकी थी। ना उनकी वालदा की तरह मदयत के अंदर पुलिस ने कोई दर्ज किया और ना पुलिस ने खुद दर्ज किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद आज अब से कुछ देर पहले 3 बंदों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, जिनमें एक वकार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी जो है ये लोग शामिल हैं, अगर मैं नाम तारिक के आगे सही बोल रहा हूँ तो ये खुरम तो वही है जो कि गाड़ी में साथ था अरशद शरीफ साहब के, और वकार उसका भाई है, और ये दोनों होस्ट थे वहाँ पर जब ये अंदर होलनाक वाक़या पेश आया कीनिया के अंदर। और तारिक साहब जो है ये जो है बेसिकली इनके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम है कि इन्होंने इस हद तक के इन्होंने अरेंज किया था दुबई से कीनिया तक का सफ़र मुबैना तौर पर अरशद शरीफ साहब का। तो ये लेकर सारा मामला था। इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन है कुछ बड़ी सेंसिटिव नोयत की है, जो ऑब्वियसली इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इल्म में है ये बात कि जो अभी टीम गई थी वहाँ पर, पाकिस्तान की जो टीम गई है कीनिया से होके आई है, उनके पास कुछ बहुत सेंसिटिव जो है वो इंफॉर्मेशन आई है अरशद शरीफ साहब को लेकर, और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आई थिंक इसी सोच में है कि इसको किस तरह रिलीज़ किया जाए और मीडिया को रिलीज़ ना किया जाए शायद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप अलहदगी में देना चाहें इंटीरियर मिनिस्ट्री या जो टीम वहाँ पे गई थी, तो वो दे सकते हैं, उसको इन कैमरा सेशन के ब्रीफिंग हो सकती है। तो आई थिंक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इस हवाले से वो करेगी ब्रीफ, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आगे आएंगी, और जब वो फिर मुनासिब वक्त होगा आपके साथ मैं ज़रूर जो है उसको शेयर करूँगा। इस केस में मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस वक्त एक चैनल जो था इसको हादसा की खबर दे रहा था, हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं शक नहीं करता किसी पे, मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के वो हादसे की खबर दे रहे थे। उस वक्त मैंने सबसे पहले ट्वीट करके ये स्टोरी ब्रेक की थी कि बेसिकली अरशद शरीफ साहब जो हैं वो हादसे में जाँ बहक नहीं हुए, और मैंने लिखा था उसमें कि कॉन्ट्ररी टू दिस TV चैनल क्लेम, उसकी वो खबर लगा के लिखा था, कॉन्ट्ररी टू दिस TV चैनल क्लेम, उनको वो हादसे में हलाक नहीं हुए किसी ट्रैफिक में या किसी सड़क में या किसी उस हादसे में, वो बाकायदा उनका टारगेटेड कत्ल किया गया है। ये मैंने स्टोरी ब्रेक की थी और उसी वक्त रात को कर दी थी जिस वक्त वो चैनल जो है वो कुछ और चला। अगेन मैं उस चैनल की नीयत पे शक नहीं कर रहा, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मेरे पास थी और मैंने बताया कि उनका टारगेट किलिंग की गई है और उसमें हो सकता है कि कीनिया की पुलिस इन्वॉल्व हो, जो बाद में इसी तरह निकला, बल्कि कीनिया का जो एक और मिलिट्री का जो उनका वो है वो भी वो शामिल निकला उसके अंदर। तो लगभग ये वही बात थी। इसके अलावा हमने अरशद शरीफ साहब के मर्डर को लेकर इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन लोगों को शेयर की, कि जिसके अंदर हमने उनकी वो तस्वीरें शेयर की, उन तस्वीरों के मुतालिक बताया, जिससे साफ चल रहा था पता कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर टॉर्चर हुआ हुआ है। और बाद की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो पिम्स की आई उसने भी ये साबित किया, उनके बॉडी के ऊपर 12 ज़ख्मों के निशान थे और वो सारे एंटी मॉर्टम थे, यानी कि उनकी डेथ से पहले के। और उसमें सबसे जो तशद्दुद की थेरी को जो चीज़ तक़वियत दे रही थी वो उनका क्लोज़ रेंज से उनको कत्ल करना है। तो अब असल बात यह है कि इस बारे में उस रात को जो कुछ हुआ, यानी कि जिस रात अरशद शरीफ साहब का कत्ल होने के बाद जिस तरह इतलात एक जगह दूसरी जगह और पाकिस्तान आई मेरे पास, उसकी भी सारी इतलात मौजूद है। लेकिन अगेन मैंने लास्ट टाइम भी जब वो ख़बर दी थी तो फिर ये होता है कि मामला इतना सेंसिटिव होता है कि मैं सिर्फ उनके फैमिली की रिस्पेक्ट में और उस चीज़ों के उसमें और चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, बल्कि एक अच्छे फोरम पे जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बड़ा रिस्पेक्टेबल और ट्रस्ट वाला फोरम है, वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो मैं इसको अभी ज़रा विदहोल्ड कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जो है वो सेंसिटिव और अहम मामला है, जब ये कहानी खुल के सामने आएगी तो इंशाअल्लाह जो है फिर जो कातिल लोगों तक जब पहुँचेंगे हम, तो उससे एक निशाना इबरत बनेगा सारा मामला। और सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन जो है इस मुल्क के अंदर, आज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो वैसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं है, तो कीनिया में तो खैर पता नहीं कैसे होती, और आज पता चला है कि FIR अब तक कटी नहीं थी। मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। पहले जो इरशाद भट्टी साहब हमारे भाई हैं, कोलीग हैं, उनके साथ साथ उस्मान डार साहब मौजूद है, तारिक फजल
चौधरी साहब मौजूद है, बहुत वार्म वेलकम आप सबको भी। भट्टी साहब ज़रा क्विकली इस मुल्क के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि FIR अब तक दर्ज नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अगर ना कहती तो अरशद शरीफ की FIR आज भी दर्ज नहीं होनी थी। मतलब दिस इज़ रिडिकुलस। जितनी गवर्नमेंट्स आई, PMLN, पीपल्स पार्टी, अब रिसेंटली PTI, वो पंजाब में रो रहे हैं इमरान खान साहब जी मेरी FIR दर्ज नहीं हो सकी, कानून की बालादस्ती की। ये पूछी जाऊँ कि अपनी गवर्नमेंट 3.5 साल प्लस, अब 4 साल, अब तो 5 साल की तरफ जा रहे हैं वो। फेडरल में नहीं हो सकी ना, तो कोई हुकूमत हमें नया पाकिस्तान नहीं दे सकी। मैंने हिसाब लगा लिया सारा। भट्टी साहब नहीं भाईजान, कोई हुकूमत महफूज पाकिस्तान नहीं दे सकी। कोई मतलब था मेरा, आपने सही कर दिया। चले कि जो सही कह रहे हैं। और कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जो जिसके खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो वो उसको खुश दिली से बर्दाश्त करे। कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसको आज़ादी इज़हार राय मुकद्दम हो। कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसको मजबूत वो सहाफ़त पर यकीन हो। कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसने अपने मुखालफीन को, अपने तनकीद करने वालों को वेलकम किया हो। भट्टी साहब एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये ऐसा क्यों है? देखें, मुशर्रफ साहब अगर ना होते और अगर तारिक भाई माइंड करे या माइंड ना करे, अगर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहती 2001-2002 में, ये प्राइवेट मीडिया भी ना होता। वो तो मुशर्रफ था, अल्लाह का भला बंदा, वो दे गया एक डिक्टेटर होने के बावजूद प्राइवेट मीडिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इमरान खान होते तब भी ना आता, ये मुझे ईमान के हद तक यकीन है। इमरान साहब आए, इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस दिया, मतलब जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना फाशिस्ट। क्योंकि इमरान खान को तो मीडिया ने जिस तरह दिलो जान से प्रमोट किया उनके अच्छे ख्यालात को, तो ये ऐसा क्यों होता है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, इस हमाम में सब एक जैसे क्यों है? भट्टी साहब भाईजान, मुशर्रफ की आपने बात की, तो मुशर्रफ जैसा इनको सोचना चाहिए कि बलदियालती निज़ाम आज तक नहीं दे सके। मुशर्रफ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिया, मुशर्रफ ने कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें बढ़ाईं। मुशर्रफ का दौर वो था जिसमें लोग नाज़म बनना चाहते थे, MNA MPA नहीं बनना चाहते थे। खैर ये नहीं सोचेंगे क्योंकि वो बुरा आदमी इनके नज़दीक है। इसलिए नहीं है कि ये बादशाह हैं, ये बादशाह पर ये डिक्टेटर हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ हमारे मुल्क में 2 हुकूमतें आई हैं, एक फौजी आमरीत और एक सिविलियन डिक्टेटरशिप। इनके माइंड सेटों में जमहूरियत नहीं, इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। सही बात है। इनके रवैयों में जमहूरियत नहीं है। आप इमरान खान साहब के दौर को, पिछले नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, बेनज़ीर साहब को छोड़ दें, मतीउल्लाह जान देख लें, असद तूर देख लें, अबसार आलम देख लें। अच्छा, उसके बाद इमरान रियाज खान इस दौर में देख लें, हरासमेंट, झूठे मुकदमे, गिरफ्तारी, समी इब्राहिम देख लें, मुकदमे, झूठे मुकदमे, साबर शाकर देख लें मुल्क से बाहर, डॉक्टर मुईद पैरज़ादा देख लें मुल्क से बाहर। भट्टी साहब ये इनमें टॉलरेंस नहीं होती, ये तो साबित हो गया। मैं उससे आगे अब बात करना चाहूंगा। ये तो है कि टॉलरेंस नहीं होती, लेकिन मुझे अब एक बात समझाएं कि जिस तरह इमरान खान, आपको अब जरा मेरी बात सुने सर, बात को आगे बढ़ाए ना क्विकली, फिर मैं आगे। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी गलतियों पे गलतियां गिनवा रहे हैं, वो भी बड़ी सिलेक्टिव है। मतलब आप ये सोचें कि ये तो गलती है, बाजवा साहब को तौसीह दी, हालांकि उनसे कोई पूछे कि ये गलती अगर थी बाजवा साहब को तौसीह देना, तो फिर ये तो गुनाह था आपका कि जब अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपने उनको ताहियात तौसीह की पेशकश की, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, बाजवा साहब को तौसीह देना गलती है, इलेक्शन कमीशन लगाना गलती है, बुजदार जो है वो गलती नहीं है, पीका ऑर्डिनेंस गलती नहीं है, जिसकी वजह से आज अरशद शरीफ जैसे लोग जो है वो, अगर अरशद शरीफ मेरा भाई इधर होता और पीका ऑर्डिनेंस होता और वो इमरान खान के खिलाफ कोई स्टोरी करता, तो वो अंदर जा सकता था 6 महीने के लिए और उसकी कोई रिमांड और वो भी ना होता। तो भट्टी साहब ये गलतियां भी बड़ी सिलेक्टेड है लीडरों की, इस बारे में जरा इज़हार ख्याल करें जरा इमरान साहब, और फिर बाकियों पे आते हैं। जी क्विकली। जी बिल्कुल है। काश ये कहते कि हमसे गलती हुई कि हमने पीका ऑर्डिनेंस लागू करने की कोशिश की। काश ये कहते कि हमसे गलती हुई कि हमारे दौर में हम मीडिया की डार्लिंग थे, मीडिया हमारी डार्लिंग था, हम मीडिया को सलाम करते थे, हम कहते थे हमारी जद्दोजहद आवाम तक पहुंचती नहीं अगर मीडिया ना होता, मजबूत जमहूरियत और मजबूत सहाफ़त की बात करते थे। तो काश ये कहते कि हमसे गलती हुई, आइंदा आएंगे तो सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन जो आप आ जाइए अरशद शरीफ पर। अरशद शरीफ, आपके दोनों स्टोरीज़, मैंने आपको उस दिन आपके प्रोग्राम में भी कहा कि जिस तरह आपने आगे लोगों तक ये बात पहुंचाई, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जिस तरह इस इशू को ज़िंदा रखा,
इशू बुनियादी तौर पे ये आप देखिए कि अरशद शरीफ पर मुकदमे क्यों हुए, झूठे पर्चे क्यों हुए। आज जो चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि 43 दिन गुजर गए हैं और FIR दर्ज हुई। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं, जब अरशद शरीफ ने 12 मई 2022 को आपको खत लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, उस वक्त आपने क्यों नहीं अरशद शरीफ को बुलाकर पूछा कि क्या बात है बेटा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हारी जान को खतरा है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। क्या लाश का इंतजार आपका करना पॉइंट है आ गया, हमें? बिल्कुल ठीक है। एक लाश आएगी, उस पर तारिक हमारा फजल के सुप्रीम साहब की कोर्ट तरफ जाना एक्शन है, लेगी। क्योंकि इसका जवाब वही दे सकते हैं आपने, ताकि डिबेट हो बीच में। तारिक भाई, बात यह है कि अरशद शरीफ साहब की जान, मैं इस थ्योरी को रद्द करता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मिलाइन करते हैं अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर, ये एक बिल्कुल अभी तक की एविडेंस के साथ झूठी बेबुनियाद बात है। इसी तरह मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने खुदा ना खास्ता हरकत की होगी कीनिया के अंदर, लेकिन आपने वो हालात पैदा किए आपकी गवर्नमेंट ने कि उसको यहाँ से अरशद शरीफ को जाना पड़ा, और उन हालात में जाना पड़ा कि अगर वो इंडिपेंडेंटली भी कत्ल हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान का कोई बंदा मुलविस नहीं भी है, तो वो जाता ही ना, अगर वो जाता ही ना, अगर आप केस करते ही ना, वो जाता ही ना, और वो जाता ही ना, तो ये काम ना होता। आपने क्यों किया ये, क्यों मुकदमे कायम किए अपने मुखालिफ सहाफ़ियों के ऊपर, क्यों करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कामरान भाई, जैसा कि सबसे पहले भट्टी साहब ने कहा है, तो मैं आपके प्रोग्राम में, दोनों प्रोग्रामों में आपको मौजूद था जिसमें आपने इस इशू को और उन डिटेल्स के साथ जो अभी तक मीडिया में नहीं आ सकी आपने उजागर किया, और आपने बड़े ही, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदाराना तरीके से वो मालूमात जो आपके पास हैं, इससे पहले भी थी, और कुछ उसमें सेंसिटिव मालूमात भी हैं, कुछ मेरे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो यकीनन मीडिया पे भी नहीं दी जा सकती, और आपने अपने आप को उसी हद तक महदूद रखा और इस इशू के हवाले से बहुत ही ज़िम्मेदाराना, और मैं समझता हूँ कि एक दोस्त और भाई होने का हक अदा किया और कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये इंशाल्लाह केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा, हम इस इशू पे बात करते रहेंगे, और बिलखुसूस आप तो इसमें लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। करेंगे जी। दूसरी जो आपने बात की, दूसरी जो बात आपने की जी, देखें वो क्या अवामिल थे, वो क्या हालात थे जिनकी बुनियाद पर अरशद शरीफ साहब को मजबूरन पाकिस्तान से जाना पड़ा, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मुकदमा गया है, अगर बासियत गवर्नमेंट हमें किसी तरह का भी कोई इसमें कोई ख़तरा होता, डर महसूस कर रहे होते कि इस केस में जो पोशीदा अवामिल हैं वो सामने ना आए, तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख के ये ना कहते कि आप इस पर सो मोटो लें। और जब हमने देखा कि अपने तौर पे JIT बनाई, कमीशन बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात किए गए, तो आखिरी चारा हमारे पास यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लेकिन तारिक भाई, ये भी अजीब बात नहीं कि आप चाहते हैं कमीशन बनाए, FIR ही दर्ज नहीं हुई, और आज चीफ जस्टिस साहब ने बताया है, ये आप लोगों को बताया, हमें ही बताया कि जब एक पाकिस्तानी का कत्ल मुल्क से बाहर हो जाए तो उसके FIR दर्ज कराने का क्या तरीकाकार है। तो यार ये तो बड़ी नेगलिजेंस है, मतलब इसका तो मतलब हैरानकुन बात है यार। ये वैसे किसको बंदा ब्लेम करे? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये गैर मामूली हालात हैं। ये खुदा न खास्ता कोई वाक़या जो पेश आया, बड़ा ही अफसोसनाक पाकिस्तान से बाहर पेश आया, और पाकिस्तान से बाहर इस तरह के वाक़यात की पाकिस्तान के अंदर रूटीन में जो FIR होती है नॉर्मली नहीं होती। मैं चूँकि कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लिहाजा इसकी जो कानूनी बारीक बीनी है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मैं उसे ना तो डिनाई करूँगा और ना मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कोई गलत बात की है। बहरहाल अगर पाकिस्तान के आइन और कानून में इस बात की मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है तो ये पहले हो जाना चाहिए था। अब जो आपने दूसरी बात की है जी कि FIR दर्ज हो गई, उसमें कुछ लोग नॉमिनेट हो गए, अब हम पूरे यकीन से ये बात कह सकते हैं, और जिस जगह के ऊपर इसकी तहकीकात हो रही हैं वो तमाम हकायक और वो तमाम लोग जो तारिक वसी साहब जो है, इनको आपने क्यों नॉमिनेट किया? इसके अंदर थोड़ा चेहरे इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देंगे इस बारे में। चले, वकार अहमद, खुर अहमद का तो मुझे पता है, तारिक वसी साहब को क्यों नॉमिनेट किया गया है तारिक भाई? देखें, पहली बात तो ये है कि ये चूँकि एक सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई वो मालूमात या वो चीज़ें जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की अंदाज़ों पे मबनी हो, वो तो मैं नहीं दूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता हैं, ज़ाती तौर पर मुझे पता है, लेकिन अभी वो वक्त से पहले अफशा नहीं की जा सकती। लेकिन इनको क्यों नॉमिनेट किया गया, यकीनन कोई ऐसी ज़रूरत अभी तक सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पे अरशद शरीफ साहब को दुबई से कीनिया मूव करने के लिए कहा गया, या उन्हें मजबूर किया गया, या उन्हें दुबई से कीनिया लेके जाया गया। ये 2-3 इम्कानात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्यों उन्हें कहा गया या लेके जाया गया कि आप तो आप कह रहे हो तारिक वसी साहब जो थे वो आगे थे दुबई से कीनिया ले जाने में?
मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि जो ये बेईमाना वारदात कीनिया में हुई, क्या दुबई से कीनिया भेजने से पहले इसकी प्लानिंग हो चुकी थी? क्या जिन लोग जो लोग इस मकरू अमल में मुलविस हैं, क्या वो उन्हें कीनिया भेजने से पहले ये फैसला कर चुके थे कि हम इन्हें कीनिया लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम ये वारदात करेंगे? ये बातें अभी सामने आएंगी, अभी सामने आएंगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल ये मकरू चेहरे सारे बेनकाब। बिल्कुल ठीक है उस्मान भाई, से कह रहा उस्मान साहब, उस्मान डार साहब, अरशद शरीफ का खून इंशाल्लाह कभी रायगा नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ये मैं कभी रायगा नहीं इसके ऊपर तो पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। और मैं उस्मान डार जो मेरे भाई हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि उस्मान भाई बात ये है कि मेरा ख्याल से इसको तो हम, जैसे हम एक जुमला बोलते हैं ना, लिसानियत से ऊपर जाके मामलात को देखूंगा, इसको हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ऊपर जाके देख सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कथन कर रहा कि आप ऐसा करते हैं, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ कि ये एक हमारा एक जॉइंट मसला है। मतलब पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में एक ऐसा सहाफ़ी जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेबल था, क्रेडिबल था, हम उसके कंटेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी अच्छी अच्छी स्टोरीज थी, जो फैक्चुअली वो स्टैंड लेता था, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उसका जिस तरह कत्ल हुआ उसके ऊपर तो आपको भी चाहिए कि मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इस हुकूमत पे ये ज़रूर पॉजिटिव प्रेशर डालें कि कातिलों तक पहुंचा जाए। सर सुभान साहब। देखिए कामरान, अरशद वाज वेरी डियर ब्रदर एंड फ्रेंड ऑफ माइन, जस्ट लाइक यू। जैसे माशाल्लाह आप दोस्त हैं, भाइयों की तरह प्यार करते हैं। मैं अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से कामरान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज आपने इतना अहम नुक्ता अपने प्रोग्राम में हाईलाइट किया। मुझे भी नहीं पता था कि अरशद शरीफ पे आज तक अभी तक FIR ही नहीं कटी इस केस की। और हो सकता है आपके जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं उनको भी सुनकर दुख हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा, शौक लगा होगा कि पाकिस्तान में ये हालात भी हैं। देखें, ये एक हकीकत है कामरान, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में जब किसी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है या कोई भी उसके साथ वाक़या पेश आता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले वो पुलिस स्टेशन ही जाता है। वो पुलिस में जाएगा, रपट कराएगा और पहले वो यही चाहेगा कि मुझे इंसाफ पुलिस स्टेशन में मिल जाए। लेकिन ये भी हकीकत है पाकिस्तान में कि हमारी पुलिस, उसका रवैया, उसका बिहेवियर, जो भी अभी आपने एक पूरा एनालिसिस किया है, वो भी एक हकीकत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में 90% ज़मीनों पे कब्ज़े ये पुलिस मिलकर करवाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कब्ज़े हो ही नहीं सकते, ये कब्ज़े हो ही नहीं सकते पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान की पुलिस, चाहे वो पंजाब की है, KP की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, ये कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर कब्ज़े ना करवाएं। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अवाम को जो डाकुओं या चोरों से बचाना ही बचाना है। अपने महकमे के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो अवाम की हड्डियों से गोश्त के साथ साथ आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मेरा एक सवाल में आपसे सवाल है सर, मैं आपको ना आज इस इशू के ऊपर कोई तंज नहीं कर रहा, आप रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि ये आपने, और मैं आपसे एग्री करता हूँ ये पुलिस वाली आपने बात दी, और मैं यकीन करें तंजन सवाल भी आपसे नहीं पूछ रहा, मैं एक बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें KP के अंदर आप लोगों ने बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स की, दुरानी साहब थे, उसको पुलिस को आपने एपॉलिटिकल करने की कोशिश की, हमने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और आज भी करते हैं। पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और जिसपे आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए था, जिसमें आपने कहा कि जी ये नून लीग ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 3.5 साल में आपने बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे कभी एक लफ्ज़ नहीं उठाया। आपने कहा उनकी परफॉर्मेंस A+ है, उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उनके अंडर जो पुलिस थी उसकी अगर आज आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे जी हमारी तो अपनी FIR नहीं कटी, तो हम क्या कहें। तो सर ये एक तरफ बुज़दार को डिफेंड करना बहैसियत पार्टी, दूसरी तरफ उनके नीचे ना पुलिस सही थी ना ब्यूरोक्रेसी सही थी, ये एक्सक्यूज दीजिएगा कि जी वो नून लीग के लोग थे, तो भाई ठीक करने आप आए थे ना, फिर तो नून लीग के लोग तो रहेंगे, नून लीग तो है पंजाब में, तो आइंदा किस तरह ठीक करेंगे बगैर उसके। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई इसको वो ना लीजिएगा जाती उस पर, जी मुल्क की इंटरेस्ट में सवाल। देखिए मैं बिल्कुल जाती नहीं लूँगा। देखिए कामरान, मुझे जो दिली सुकून है, और मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा होते हुए, इमरान खान मेरा लीडर है, रात को नींद की गोली खाए बगैर इसलिए सोता हूँ कि मुझे अपने लीडर पे फ़ख्र है, अपनी जमात पे फ़ख्र है। इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं कि वो चाहते हैं पुलिस ठीक हो। इमरान खान को आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे एक साइड पे रख दें, मेरे लीडर को, और पूरी जमात एक तरफ कर दें उस्मान डार समेत, हम में से कोई एक शख्स भी हमारे लीडर के विजन के करीब नहीं पहुंच सकता। ये हकीकत है कि पंजाब में पॉलिटिशियंस ने,
टफ टाइम दिया, एक कल्चर रहा है पंजाब में SHO ठीक है। मेरा लगना चाहिए, थानेदार मेरा होना चाहिए, पुलिस का सर, भी इस यही कल्चर माइंड को सेट है आपने खत्म करना था, कामरान। आज मेरे उस्मान अपने भाई। शहर में, हाँ जी। एक सेकंड जी, सुने जी, जरा, जी, जी। आज आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं RPO गुजरांवाला से बात करके आ रहा हूं। अच्छा। आज मेरे अपने शहर सियालकोट में, सियालकोट के शहरियों को पुलिस गर्दी का सामना है। एक शहरी को SHO पकड़ता है, मोटरसाइकिल के लिए रोकता है, 3 घंटे टॉर्चर करते हैं। आपका ये पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेके दोबारा आपको वापस आना है। उस्मान भाई, आप हुकूमत और पावर में रहे ना, मसला ये है कि इसी तरह ये तारिक फजल जो मेरा भाई है, ये अगर इस तरह की बातें कर रहा हो पंजाब में इसकी हुकूमत, तो मैं वही सवाल करूंगा जो मैं आपसे कर रहा हूं कि यार फिर आप क्या कर रहे थे? सॉरी टू से, आप झक मार रहे थे 3.5 साल, जब आप सियालकोट के अंदर जहां आपका होल्ड है, आपको वोट पड़ता है, आप पॉपुलर हैं, तो आप वहां पर आप SHO जो है उसको आप एपॉलिटिकल नहीं कर सके, उसको आप लॉ नहीं सिखा सके, उससे अपने कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत जो है उससे महफूज नहीं रख सके, तो लोग ट्रस्ट किस तरह करेंगे लीडरशिप पे? फिर तभी तो दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि यार डंडा उससे बेहतर है, डंडे वाले को ले आए, वो सबको सीधा कर देगा। मैं डार भाई आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में शहरी कितना महफूज है, पाकिस्तान में होता क्या है, इस पे बात चल रही है। मुझे तो एक बात समझ आ रही, भट्टी साहब जरा मुख्तसर रोशनी डालिएगा। इस वक्त PTI की हुकूमत है पंजाब में। उस्मान मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये इनको हरास किया गया होगा, SHO कुछ नहीं कर पा रहा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब खुद बैठे हुए हैं उधर, उनकी FIR दर्ज नहीं हो पा रही। तो जो आम आवाम है वो क्या समझे कि जो पॉपुलर तरीन मैंडेट दिया आपने, पॉपुलर तरीन लीडर है इस वक्त इमरान खान साहब, वो जब इतने बेबस हैं, जो मेरा भाई पॉपुलर तरीन, और ये पॉपुलर में तंज़ नहीं कह रहा, ये फैक्चुअली बता रहा हूँ कि पॉपुलर तरीन पार्टी के इस वक्त रहनुमा बैठे हुए हैं उस्मान डार साहब, भट्टी साहब, वो अपनी ऐसी बेबसी रो रहे हैं नेशनल चैनल के ऊपर। बशीर दाखिला इनका, IG पंजाब इनका, पूरी पंजाब की इंतजामिया इनकी। तो आम आदमी सोचेगा यार अगर दूसरी टाइम पे फिर इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर क्या होगा? और अगर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जी परवेज इलाही साहब जो है वो इनके दायरा कार में नहीं है, तो फिर सवाल तो ये बुजदार तो था, उसने क्या किया? और अगर परवेज इलाही ने, तो परवेज इलाही को बिठाया हुआ क्यों है? इमरान खान अगर कॉम्प्रोमाइज़ के सियासत के बादशाह नहीं है, उनको सिर्फ पावर नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा वज़ीर क्यों नहीं ला रहे जो उस्मान डार जो है वो ये ना कहे कि जी मेरे हल्के के लोग जो उनको SHO हरास कर रहा है और मैं बेबस हूँ। इमरान खान कहे मेरी FIR नहीं कर सकती। जी भट्टी साहब। भाईजान, इसका अगर आसान और मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कीजिए तो इमरान खान साहब के नारों और वादे पे जाना चाहिए कि हम पुलिस कल्चर बदलेंगे, इस्लाहात लाएंगे थाने कचहरी में, जो बड़ा अच्छा नारा था, जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में नासिर दुरानी साहब ने करके दिखाया, और जब तारीफ़ें हुई। अब तो खैर वहाँ भी बड़े बुरे हाल हैं, जब वहाँ महमूद साईं उस्मान बुज़दार प्लस बिठा दिया तो वो भी तबाह बर्बाद हो गया। हेल्थ का भी रिफॉर्म्स और पुलिस के भी रिफॉर्म्स। अब आ जाइए, जब ये पंजाब में गए थे तो ये नासिर दुरानी साहब मरहूम को लाए और नासिर दुरानी साहब को इस तरह उठा के निकाला कि चाय का कप भी ना पूछा इनसे वापसी पे। फिर उसके बाद इनकी 3.5-4 साल इमरान खान की हुकूमत रही, और साईं उस्मान बुज़दार जो आज भी जिसको डिफेंड करते हैं, मैं कहता हूँ कि यार इमरान खान साहब, जनरल बाजवा आपके कितने बड़े मौसन थे जो आपको कह रहे थे कि साईं उस्मान बुज़दार को हटाएं, जिसने मंजी ठोक दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इधर पंजाब में। ये इमरान खान साहब की खुश नसीबी है, उनका करिश्मा है, उनकी बयानियाँ है, या उनका जो भी है कि वो उन्होंने आके फिर से रिगेन किया है। वरना जो हाल था, क्या उस्मान, ये हमारे भाई उस्मान डार साहब से ऑफ द रिकॉर्ड खुद बातें होती थी कि क्या हम कैसे हलकों में जाएंगे। भाई इनकी पार्टी के लोग डिफेंड करने नहीं आते थे पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब के जो मिनिस्टर्स थे मीडिया के अंदर। हाँ। लेकिन इमरान खान साहब को अभी तक इदराक नहीं हुआ बुज़दार का। आज नहीं, आज मुझे बताएं कि कहाँ है उस्मान बुज़दार, किधर है? ये तो पॉइंट आ गया सर, क्विकली मैंने आगे जाना है, पॉइंट आ गया यार। एक मिनट सिर्फ कामरान भाई, सिर्फ जी सर। आज उस्मान डार तो जेलों में होता है, मारे खाता है, आगे आके बैठता है। वो किधर गया उस्मान बुज़दार? पाकपतन के मानिका, तौसा के बुज़दार, और वो जो गुज्जर, जो जितने भी इमरान खान पे आज इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं? क्या इन पे कभी सोचा है या इस गलती को माना है?
और आज अगर इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल में नहीं किया डिलीवर जिसका वादा था। अगर वो वादा करता, और आज आप बताएं कि मैं अगले दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था, पंजाब अव्वल नंबर पे है जहां खवातीन से ज्यादतियां होती हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो आप मुझे बताएं, पॉइंट आ गया सर। डार भाई बात ये है जब तक आप कि इमरान साहब का जो सीजन चला हुआ है गलतियां एक्सेप्ट करने का, बड़ी आला ज़र्फी होती है गलती एक्सेप्ट करना, लेकिन उसके अंदर तो यार कम से कम इंसाफ हो ना कि गलती फिर अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो पूरी पूरी गलती एक्सेप्ट करें। तो इस बारे में कभी आप लोगों ने अभी लब कुशाई नहीं की? क्या ख्याल है पंजाब के जो मामला है उस बारे में आपने लब कुशाई आज तक नहीं की या मामला ठीक चल रहा है? हाँ जी, हंस रहा है मेरा भाई, लेकिन देखिए कामरान, मैं कोई ट्रस्ट मी, मैं दिल पे हाथ रख के बात करने लगा हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगा। ठीक है। पंजाब पुलिस की तबाही की असल वजह यह है कि पिछले 3-4 दहाइयां ये जिस माइंड के साथ सियासतदानों के साथ रहे हैं, ये ठीक करना मैं समझता हूं बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि पंजाब पुलिस के मुंह को खून लगा हुआ है। मैं ये आपके प्रोग्राम से ये इनकम टैक्स के महकमे को, नैब को, एंटी करप्शन वालों को कहता हूं कि डीपीओ, डीएसपी, एसएचओज की फैमिलीज के अकाउंट, असासे, रिश्तेदारों के ये चेक करें। ये करोड़ों रुपए कब्जा माफिया के साथ मिलकर बनाते हैं। क्यों नहीं इनको हाथ डाला जाता? तो आपकी उस्मान भाई, क्यों नहीं चेक किया जाता कि ये हो क्या रहा है? ठीक है भाई हम तो कह ही सकते हैं ना। देखिए मैं अपनी कह बात सकते करता हूं। हैं मैं अपनी यार, आप सेकंड तो देने हैं। उनको अकाउंट कर सकते हैं सर। वजीर आला यार, आपका, मुशीर दाखिला आपका, गवर्नमेंट अकाउंट आपकी करने हैं जी। इमरान खान एफआईआर नहीं कटा रहा। जब देखें तो सर ये कोई फखर की बात नहीं है उस्मान मेरे भाई, मेरी बात सुन, ये कोई फखर की बात नहीं है। ये तो शो करता है कि आप इनकम्पिटेंट वजीर आला आपका, या आप इनकम्पिटेंट हैं। जी जी बताएं। देखे कामरान, मैं क्या कर सकता हूं और मेरे पार्टी के दीगर लोग भी करते होंगे। इमरान खान ने सियालकोट का चले मुझे जिम्मेदारी दी है, कप्तान बनाया है, 8 डीपीओ गुजरे हैं, किसी एक को भी मैंने कभी किसी क्रिमिनल के लिए फोन नहीं किया। कब्जा माफिया के लिए, ड्रग्स माफिया के लिए, जुआ माफिया के लिए कभी फोन नहीं किया। अगर आवाज उठाई है तो सियालकोट के अजीम लोगों के साथ, अगर बिल्कुल ठीक है सर, आपने ऐसा किया होगा, लेकिन मसला यह कि पंजाब इज लार्जर देन सियालकोट। प्रॉब्लम ये तो वो वहां नजर नहीं आया हमें। मैं आगे चलता हूं जरा तारिक भाई से जरा, और एक सवाल और छोड़ ना, किसी एक जगह तो एग्जांपल सेट करनी है। हाँ सर, लेकिन आपने जो 3-4 दिहाइयों का गन था केपी पुलिस में रिफॉर्म्स ला के, उसको वो तो आपने ठीक कर दिया। जहां आपने करना था वहां आपने कर दिया, जहां आप रह गए वहां आप इंक पे मुद्दा डाल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उस मामले में बड़े शरीफ होंगे, तारिक फजल साहब ने चले, लेकिन आपने साफ किया ना वहां से जब करना था, नियत थी, अमल था। काफी पुलिस की। चले मैं आगे चलता हूँ। तारिक मेरा भाई, आपको पता है मुझे डाला पुलिस गर्दी में इन्होंने, मुझे 14 मई को पुलिस वैन में सर वो डाला, तो आप हीरो बन गए ना फिर, और पूरा दिन घुमाते रहे। हमने आपकी तस्वीरें चलाई। हीरो क्या बनना था? ओ भाई आपका कोई मौला जट तो नहीं ना, बस उन्होंने डाल दिया। मैं पकड़ के, शाहरुख खान की एक फिल्म थी ना राम जाने, उसमें मेरे भाई ने उससे लाल पट्टी बांधी हुई थी सर पे। वो इंडिया की फिल्म, वो गाना में चलता है, क्या हुआ तेरा वादा, हीरो लग रहे थे उसका। अच्छा जी तारिक भाई, बात ये है, घूम घुमा के बात वहीं पे आ जाती है कि पंजाब के अंदर जो मामलात है, अगला इलेक्शन पंजाब में है। तो अब इमरान खान साहब जो है उनका प्रेमिसेस ही ये है कि जनाब मैं कभी इत्तेहादियों को लेकर बुजदार को रखा, अब इत्तेहादी गवर्नमेंट है मेरे पास, तो मुझे 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में भी चाहिए ताकि मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना वज़ीर लगाऊं। तो बात ये मेरे भाई कि आप लोगों ने कितना के बिगाड़ा हुआ पंजाब के मामलात को, जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। 5-5, 6-6 IG इन्होंने चेंज कर दिए, 6-6, 7-7 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, और अभी भी चीफ सेक्रेटरी छुट्टियों में जा रहा है, ड्यूटी दे रहे हैं। जी तारिक भाई। जी देखें, पंजाब की जिस सूरत हाल के हवाले से उस्मान डार बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन जिन इदारों का वो नाम ले रहे हैं, पुलिस है या दीगर इदारे हैं, उनमें बहुत सारा काम करने की गुंजाइश अभी बाकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमारे दौर में पुलिस जो है उसमें से तमाम खराबियाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये बात मैं बड़े वसूख और बड़े दावे से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला पंजाब के होते हुए 10 साल का जो दौर उनका मैंने बहुत करीब से देखा, और मैं मेंबर कौमी असम्बली था उस वक्त, तमाम तकर्रियाँ पंजाब पुलिस में खालिसतन मेरिट पे हुई हैं। कोई भी DPO किसी MNA किसी MPA की ज़ाती पसंद व नापसंद पे नहीं लगाया गया, ना ही किसी ऐसे काम में जिसमें किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो और MNA ज़्यादती करने वाले का सिफारिश करे तो उसकी बात सुनी जाए, MPA करे सुनी जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन
उसके साथ साथ मैंने इससे पहले एडमिट किया है कि वो रिफॉर्म्स जो पंजाब पुलिस को या हमारे मुल्क की किसी भी पुलिस को, वाई टू टारगेट ओनली पंजाब, वो अबव बोर्ड करे इन तमाम मामलों से। और अगर मेरे भाई कामरान को खुदा न खास्ता कहीं किसी पुलिस में जाना पड़े, थाने में जाना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े, तो उसे ज़रूरत ना पड़े कि वो किसी को सर फोन करा होना के ऐसे SHO चाहिए, को आधी या जिंदगी DPO को हमारी फोन गुजर गई करके है, सुनते जाए। हुए कैसा होगा। वो तारिक भाई एक just बात step in बताएं, करे तो फिर आप और मान उसे लें वही बात इमरान respect खान मिले की जो और कि- छोड़े सारी बात और फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हो सकता है आप कामयाब हो जाए, जो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अब, तो हम देखिए, आखिरी अगर- दफा आपको देख लेंगे क्या करते हैं, या ये कामयाब हो जाए तो इनको देख लें दोबारा। करवाएं इलेक्शन सर फिर। देखिए जी, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो ख्वाहिश थी इक़्तिदार की, और पंजाब पे भी ज़ाहिर है उनकी हुकूमत रही, और आपने उस्मान बुज़दार साहब का हवाला दिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब की वो सूरत हाल कर दी थी कि इनके MPAs और इनके MNAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं थे। ये तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और इनके ज़माने की तमाम, वो आप ये कहें कि वबाल कह लें, आप उसे कोई और लफ्ज़ कह लें, जो आके हमारी जो हुकूमत है उसके सर पे पड़ा, और जिसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना यकीन जाने कि जिस हालात से बुज़दार साहब या उनकी बाकी टीम जो इमरान खान साहब ने बनाई हुई थी, वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को लेके चल रहे थे। आप इस बात के खुद गवाह हैं कि इन्हें अगले इलेक्शन में अपने इंतखाबात के लिए कैंडिडेट नहीं मिलने थे। ये हालत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और आज अगर इमरान खान साहब सिर्फ अपनी गुफ्तगू और इस बात के ऊपर कि जी अमेरिकन साजिश, उससे भी खैर वो काफ़ी हद तक बैक ट्रैक कर गए हैं, और ये चीज़ें लेके आगे आएंगे, ये शॉर्ट लिव्ड है। तारिक भाई आपका ये पॉइंट long आ गया, lived मुझे एक नहीं ब्रेक है। के लिए जिस कहा जा दिन रहा है, इंशाल्लाह जाना नहीं, मैं आके दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। वो आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 7% पे थी, लेकिन फिर ताजुब ये है कि आपने बड़ी मेहनत करके PDM की गवर्नमेंट लाकर उनकी पॉपुलैरिटी को जो है आसमान तक पहुंचा दिया। तो मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो भट्टी साहब से सवाल जरूर रहेगा कि इमरान खान विद दिस पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी हिट हुई या हिट नहीं हुई, वर्सेस नवाज शरीफ जिनका मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वापस आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए, क्या मंजरनामा होगा? तमाम पैनलिस्ट के साथ ब्रेक के बाद जी। फैसल वाटा साहब का केस का जब से फैसला आया है, जिसके अंदर ताहियात नाहली के बजाय उनको सिर्फ इस टर्म तक के लिए नाहल करने का कहा गया, तो नून लीग बड़ी पुर इत्मीनान है कि जी नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहली खत्म होगी। भट्टी साहब, ये दोनों पॉलिटिशियन जो है, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, अभी करप्शन वाला मामला आप साइड पर रख देंगे लम्हे के लिए, क्योंकि करप्शन का केस बना, पनामा की कन्विक्शन हुई, उसके बावजूद नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब की पजीराई को कोई डेंट नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान मुकाबला कैसा होगा अगर वो वापस आ गए और अगले इलेक्शन में दोनों बराबर खड़े होते हैं? इस पे बात कीजिएगा। करप्शन वाले केस का हम सबको पता है। भट्टी साहब, भाईजान, अगर इस वक्त इस घड़ी तक बात की जाए, 6 दिसंबर है आज, शाम आपके 8:45 बजे तक या 9:50 51 तक जी 8 तो अगर विक्ट्री स्टैंड्स पे 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे भी इमरान खान है, सेकंड पे भी इमरान खान है, थर्ड पे भी इमरान खान है, नवाज शरीफ कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो उसकी वजह 2-3 है। हुकूमत से निकाला गया वो यहीं है, केस बने वो यहीं है, कातलाना हमला हुआ लेकिन वो यहीं है, कश्मीर के अंदर तो भाई पीडीएम मिलके कह रही है हम जीते। आप कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पीटीआई है। वो मैं कह रहा हूं वो उनका मौकफ होगा। मैं आपको अपना दे रहे, ठीक है सर, क्विकली आगे जाना है मैंने। आज तक तो तारिक भाई आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो? कह रहे तीनों जगह पे इमरान खान खड़ा हुआ ट्रॉफी लेके, 1 2 3। वाह, मजा आ गया ये तो भाई। देखें जी, भट्टी साहब की नज़र एक शेर है कि सुनिया ओजन गलियां याद करे। भट्टी साहब इस तरह की सिचुएशन और आजकल फिर रहा है, होनी नहीं है। भट्टी साहब, मिर्जा यार कल्ला नहीं फिरेगा, आजकल फिर रहा है। अच्छा तारिक भाई, एक बात बताए, मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक बड़ी सोबर जगह बैठा हुआ था, वो डिस्कशन ये हो रही थी कि क्या नवाज शरीफ साहब उस एनर्जी का मुजाहरा कर सकेंगे अब वापस आके इलेक्शन कैंपेन में, जिस एनर्जी का डिस्प्ले इमरान खान साहब कर रहे हैं इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन कैंपेन जो लीडरशिप होती है उसने कोई पूरे मुल्क में कोई पैदल तो नहीं करनी या गाड़ी पे तो नहीं करनी। ज़ाहिर है अब जो दौर बहुत तब्दील हो चुका है, पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स बदल चुकी हैं, नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हो रही है। इमरान खान साहब ने ज़्यादा पॉलिटिक्स मीडिया के जरिए की है, सोशल मीडिया के जरिए की है, ठीक है। और बाकी आप ये कहें पार्टी की सर पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। डार मेरा भाई बड़े खुश हो, तीनों पोजीशनों पे खुद आ गए हो मेरे भाई, लेकिन मसला ये है कि तुम दोबारा तीनों पोजीशन में आके हमारे साथ क्या करना है? हर जगह एक एक बुजदार तोहफे में देना है,
फिर एक्सटेंशन देके कहना हो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ताहियात एक्सटेंशन भी दे सकते हैं अगर हमें सूट करे तो। जी देखे कामरान, अरशाद भट्टी ने लाइव प्रोग्राम में जो मेरे लीडर इमरान खान के लिए एनालिसिस किया, इससे बेहतर एनालिसिस हो नहीं सकता। जो बाकी अरशाद भट्टी आपकी बख्शिया में खेल रहा है वो सही नहीं है। दिल से लाइव कह रहा हूं, दिल से। ठीक, अच्छा दिल से। चलो जी भट्टी साहब, अब आपके लिए ये है, एक मेरे बड़े ही हर दिल अजीज भाई हैं चौधरी फवाद हुसैन, और ऑब्वियसली वो इमरान खान के एमा पे ट्वीट करते हैं, खासतौर पर पॉलिसी मैटर के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया 19 अगस्त 2019 को, आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीक का नोटिफिकेशन मौजूदा सिक्योरिटी हालात की संजीदगी का इदराक है, हम तारीख के अहम दुराहे पर हैं और जनरल बाजवा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के तसलसल की अलामत है। उम्मीद है इस फैसले को तारीख में जगह मिलेगी और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए फैसला कौन होगा। तो मेरे भाई जो फिर डिसीजन लें तो फिर उसके ऊपर खड़ा होना भी सीखें और स्टैंड लेना सीखे। ये नहीं कि वो वक्त क़याम आया तो सजदे में गिर गए। ये दीजिए कल तक इजाज़त।